Prime Minister of India will visiting Israel on 27 and 28 February. 2 रोजा उनका विजिट है. इनविटेशन उनको नेतन्याहू की तरफ से आया था और उसको उन्होंने कंफर्म किया है, एक्सेप्ट किया है कि वो विजिट करेंगे और 27 एंड 28 ऑफ फरवरी को उनका ये दौरा होगा. मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं. वही हुआ ना जिसका डर था. Yedidi Narendra Modi, my friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Prime Minister Narendra Modi to visit Israel. This confirmation has come from Israel. बहुत अहम है. तो वैसे भी अगर कभी भी हेड ऑफ द स्टेट यानी इतनी बड़ी कंट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है उसका प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का विजिट करता है तो वो तो इम्पोर्टेंट होता है. जरा देखिएगा. नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल बहुत जल्द भारत के साथ मिलकर हथियारों की प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है. पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त भारत और इजराइल नज़दीक को लेकर चर्चा में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है. पाक मीडिया मान रहे हैं कि मोदी और नेतन्याहू की केमिस्ट्री मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल सकती है. चर्चा है कि भारत ईरान इजराइल तनाव में एक भी रोल निभा सकता है. पाक मीडिया का डर है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी और भारत की ताकत मिलकर रीजन पावर बैलेंस शिफ्ट कर देगी. कुछ पाक मीडिया यह तक कह रहे कि ईरान के बाद अगला फोकस पाकिस्तान हो सकता है. कुल मिलाकर मोदी का इजराइल दौरा पाकिस्तान के लिए एक अलार्म बेल बन चुका है. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है वो बहुत अहम है. ईरान का तकरीबन घेराव हो चुका है यूएस की तरफ से. प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रोज धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमारा फ्ला जो शिप कैरियर है वो पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है या रास्ते में है. सेम लाइक दैट इजराइल भी, अमेरिका और इजराइल का सेम ही पॉलिसी तकरीबन होती है. ईरान के साथ उनके मामला भी अच्छे नहीं हैं. तो इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बहुत उसका एक अहम रोल है. सऊदी अरेबिया, यूएई बिल्कुल क्लियर कट कर कह चुके हैं कि भाई हम ना अपनी सॉइल को यूज होने देंगे ईरान के खिलाफ, ना अपनी एयर स्पेस को यूज होने देंगे ईरान के खिलाफ. मेरे ख्याल में इस वक्त ये बहुत अहम है. सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद होगा आज तकरीबन एक हफ्ता पहले जब विजिट किया था शेख ज़ैद अल नहयान साहब ने, न्यू दिल्ली आए थे वो, गो कि बड़ा शॉर्ट विजिट था, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सबसे अहम चीज थी वो डिफेंस फैक्ट था विद इंडिया. और मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ इंडिया और यूएई नहीं है बल्कि इसमें इजराइल का भी एक बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के साथ इजराइल के टाइज यानी यूएई के साथ एज वेल एज विद इंडिया बड़े स्ट्रांग है. यूएई के साथ इतने पुराने मरासिम नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ बहुत पहले से उनका ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है. आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है. और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं. लेकिन मैं यहाँ पे जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विजिट है इजराइल का, दैट इज सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जिसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं. वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल. इजराइल के हवाले से जो मेरे ख्याल में दुनिया को पता है, हम भी अक्सर उसकी हवाले से बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है उनकी. यानी ऐसी दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 फरवरी को जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन भी आया था. द मेन पर्पस इसके स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इनहेंस करना है. अच्छा, इस वक्त खतरा क्या है कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं?
अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें, जस्ट अ पॉइंट, एक तरफ पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी रीजनल शिफ्ट आ रही है और हाई लेवल इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं इंडिया को, उसको, इजराइल को, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। मोदी साहब चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनहेंस करूं। 2017 के बाद पहली दफ़ा ये जा रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इंडिया क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, दिस दैट। काउंटर टेररिज्म एक ही मसला है। इंडिया और इजराइल कहते हैं जी हमारा कॉमन थ्रेट है टेररिज्म। इंडिया कहता है जी जिस तरह इजराइल को हमास से खतरा है, हमें जो है वो लश्कर तैयबा और बाकियों से खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करता है। मिसाल के तौर पे इंडिया किराए पे ड्रोन्स भी ले लेता है इजराइल से। अभी तो नहीं, लेकिन जब इट वाज हाइट ऑफ इंडिया चाइना टेंशंस तो ले लिए थे। दूसरी तरफ देखें टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, इन एरियाज में भी कोऑपरेशन है। अगर आपको याद हो कि I2U2 की जब बात चल रही थी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे, तो ये बात हुई थी कि ये इजराइल एंड UAE विल इन्वेस्ट इन द इंडियन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है सिंस 2025। अच्छा, अब ये चीज़ें तो जो है वो आपको नज़र आ गई कि ये दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू, यू नो, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह चलेंगी। फिर दूसरी तरफ देखें, इजराइल के अंदर इस वक्त कुछ जाना नहीं चाहता। स्वाय अमेरिकन लीडरशिप के किसी ने भी इजराइल का कभी दौरा अभी रिसेंटली नहीं किया। स्वाय अमेरिकन लीडरशिप के किसी ने भी इजराइल का दौरा नहीं किया। समझ रहे हैं सर? लेकिन इंडिया कर रहा है। सो इससे भी आपको पता चलता है कि इंडियंस बेसिकली सिग्नलिंग करते हैं कि जनाब देखें, हमारे इजराइल के साथ वैसे ही ताल्लुकात अच्छे हैं जैसे अमेरिका के साथ अच्छे हैं। हम अमेरिका और इजराइल की जो अप्रोच वेस्ट एशिया में उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिया ईरान के पास जाता है तो कहता है हम आपके साथ, हम आपके पार्टनर हैं, हम तो चाहते हैं चाह बाहर चले। ठीक है, असल में ईरान से वो अपनी सप्लाई चेन लेना चाहते हैं, ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन वो अब अमेरिकन सैंक्शंस के नीचे आ गए हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। और उनको पता है कि इजराइल से जो कोऑपरेशन है ये मैसेजिंग देने के लिए कि हम दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हैं, इजराइल भी मुतासर है, और अमेरिका को बताना कि देखें इजराइल जो है ना, जैसे वो हमास का जैसे उसको मसला है ना, ऐसे ही हमारे लिए लश्कर तैयबा का मसला। समझ रहे हैं? एंड देन फिर वो सारा सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस। फिर ये है कि एक तरफ वो मुस्लिम दुनिया के साथ भी इनको था। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। इंडिया प्ले करता है चीज़ों को, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले करता है।